करूंगा इमाम, बड़ा आउटस्टैंडिंग आपका कमबैक रहा पाकिस्तान टीम में और बड़ी जबरदस्त आपने परफॉर्मेंस दी, हंड्रेड्स एंड बैक टू बैक इनिंग्स। क्या फीलिंग्स हैं, कितना कॉन्फिडेंस दिया इस परफॉर्मेंस ने आपको इतनी टॉप रैंक साइड के अगेंस्ट, और क्या कहना चाहेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू द कराची टेस्ट? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होम कंडीशंस में खेलते हो और उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस अल्लाह ताला आपसे कराता है, तो मेरे ख्याल से ये जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते इंसान वर्ड्स में, बट ये होगा कि जो मेरी फर्स्ट क्लास की जो परफॉर्मेंसेस थी, जो डोमेस्टिक में मैंने 4 डे क्रिकेट खेली थी, उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 साल हो गए हैं पाकिस्तान से खेलते हुए। फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर आई वाज इन द टीम, बट मैं प्लेइंग 11 में नहीं था, मैं 12th में था। उससे भी काफ़ी हेल्प हुई मुझे। मैंने बाहर बैठ के काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी कुछ मैंने अपनी गलतियों को एनालाइज़ किया और मैंने हार्ड वर्क किया कोचेज़ के साथ, और मेरे एक प्रोसेस था, उस पे मेरी कोशिश थी कि जैसे मेरी परफॉर्मेंसेज़ ओडीआई में मेरी शुरू से कोशिश थी कि मैं वैसी ही परफॉर्मेंसेज़ टेस्ट में लेके आऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है और उसके बाद पेरेंट्स की दुआएँ, जिस वजह से ये जो है अच्छा कमबैक हुआ। और बिल्कुल कराची का टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी साइड है कि वो बहुत अच्छा कमबैक करती है और बहुत हार्ड आते हैं, तो हमें भी बहुत ऑन द टोज होना पड़ेगा और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। थैंक यू। ऑस्ट्रेलियन जो है वो कहते हैं कि राहुल पिंडी की जो विकेट थी वो बैट्समैन के लिए इतनी खास साबित नहीं हुई, इवन उनके बॉलर्स के लिए भी। अब वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची में अगर बेहतर विकेट बन जाए तो अच्छी क्रिकेट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये वो नहीं चाहते कि मैच का रिजल्ट जो है वो ड्रॉ में आए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, बिल्कुल ऐसी बात है कि कोई भी नहीं चाहता कि रिजल्ट जो है ड्रॉ की तरफ आए। ऑब्वियसली 5 दिन की जब क्रिकेट होती है तो सबकी कोशिश होती है, हमारे थिंक टैंक की भी थी कि जी 5 दिन का जो मैच होता है उसमें रिजल्ट आए। मगर ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस पे जब हम जाते हैं तो वो हमसे पूछ के विकेट्स नहीं तैयार करते और वो उधर उस हिसाब से ट्रैक तैयार करते हैं। और मेरे ख्याल से हमें जो है हमें अपनी स्ट्रेंथ को देखना चाहिए और हमें अपनी स्ट्रेंथ पे ही रहना चाहिए। और बिल्कुल हमारा भी यही कोशिश है कि कराची वाले जो मैच में है वो बिल्कुल रिजल्ट है, जाके जो मैच है। और मेरे ख्याल से मैच बहुत अच्छा हुआ है, हमने उनके पूरी टीम को आउट भी किया है और उसके बाद मेरे ख्याल से 70 ओवर्स की जो क्रिकेट थी वो नहीं हो सकी। एक दिन बैड लाइट हो गई और एक दिन जो है बारिश हो गई। अगर वो चीज ना होती तो शायद हो सकता था हमने दोबारा उनको बैटिंग करवानी थी। तो अनफॉर्चुनेटली ये सब नहीं हुआ, लेकिन अब कराची जो है लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टेस्ट और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि जो है उस चीज का रिजल्ट है और हमारी फेवर में है। कल अमित राजा साहब ने ये कहा था कि जो हम लोगों का ओपनिंग पेयर है वो अनसेटल्ड था, और बॉलर्स के बारे में उन्होंने बात की कि थोड़ा मतलब फर्स्ट चॉइस वो नहीं था। तो और इसी वजह से जो है वो इस तरह की पिच बनाई गई जो थोड़ा पाकिस्तान के लिए चीज़ों को आसान कर दे। तो डोंट यू थिंक कि आपको भी क्या ऐसा लगता है कि आप एक अनसेटल्ड पोजीशन में टीम में थे, या आपकी जो इनिंग्स जो आपने खेली मतलब वो उस लेवल की क्वालिटी की नहीं थी जिस लेवल की मतलब एक बैट्समैन सोचना चाहेगा कि यार मैंने परफॉर्म किया है? देखें सर, बात यह है कि मेरी टीम में पोजीशन सेटल्ड हो ना अनसेटल्ड हो, क्रिटिसिज्म तो मेरे पे होना ही है, चाहे मैं परफॉर्म करूं या ना करूं। मैंने अभी आपको मेंशन किया कि मुझे 5 साल टीम में हो गए हैं खेलते हुए, मेरे पाकिस्तान से ऑलमोस्ट कोई 60 मैचेस हो चुके हैं। तो उसके बाद भी क्रिटिसिज्म आता है और इसका मुझे कोई दुख नहीं है, दिस इज वेरी नॉर्मल टू मी। और बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आप देखें जो हमारा ओपनिंग जो पेयर था वो आबिद अली और जो है पहले इमरान भट्ट आया, फिर अब्दुल्ला आया। मैं टीम के साथ था मगर मैं प्लेइंग 11 में नहीं था। बाकी मेरा काम है परफॉर्मेंस देना। क्वालिटी की इनिंग्स थी या नहीं थी वो मेरा थिंक टैंक जो है मुझे वहां से पता चल जाता है कि कितनी क्वालिटी की इनिंग्स थी या नहीं। जो मेरे कोचेज हैं, मेरा कैप्टन है, जो हमारा थिंक टैंक है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो लोग हैं कि वो क्या मुझे गाइड करते हैं और क्या मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं और क्या वो रेट करते हैं मेरी इनिंग्स को। मेरे ख्याल से जो उनकी बात है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि बाहर की बातों की। जो बाहर के जो लोग और जो परसेप्शन है लोगों की वो मेरे बारे में क्या है कि क्वालिटी की इनिंग्स थी या नहीं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लोगों की अलग अलग राय है और मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बट ये है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेरा थिंक टैंक है, जो मेरा कैप्टन है, जो मेरे कोच है, वो मेरी इनिंग्स के बारे में क्या सोचते हैं। महमूद रियाज। अच्छा इमाम, यहाँ पर जो कैंप लगा जो जिसके अंदर के सिनेरियो बेस्ड बैटिंग हुई, आप मोहम्मद यूसुफ का साथ होने से आपकी बैटिंग में कितनी परफॉर्मेंस में आप समझते हैं टेक्निक में बेहतरी आई? अस्सलाम वालेकुम। देखें, बिल्कुल जो हमारा यहाँ पे जो कैंप लगा था, मैंने बात और भी इंटरव्यूज में बोला है कि वो बहुत ही अच्छा कैंप था।
क्योंकि एक तो उसमें काफी कुछ प्लेयर्स जो PSL में थे और जो प्रॉपर के ऊपर के बैट्समैन थे, उनको काफी लंबी बैटिंग मिल रही थी और हमारे लिए वो विकेट्स टफ थे, उधर बॉल ट्रेवल नहीं कर रहा था और हमने काफी जो है उसमें मैच टफ से टफ हुई। बाकी जहां तक बात रही यूसुफ भाई के साथ अभी ऑब्वियसली उनकी वो फर्स्ट टीम है, मेरे ख्याल से जो है उनकी जो सबसे अच्छी चीज है वो इतना ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीजों में, वो सिर्फ वो आप हमसे पूछते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है और वो कोशिश करते हैं कि चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करें। मेरे ख्याल से यही सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि कराची के जब हमारा कैंप लगा उसके बाद टेस्ट मैच में सिर्फ 5 से 10 दिन रह गए थे। 10 दिन में अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निक पे काम करोगे तो मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं होता, और वो उन्होंने किया, उन्होंने बिल्कुल टेक्निक की कोई बात नहीं, टेक्निकल बात जरूर की और उन्हें सिर्फ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में बात की। परमानेंट बैटिंग कोच की जरूरत है। गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ कोई परमानेंट बैटिंग कोच नहीं आ रहा। समझते हैं कि कोई ऐसा कोच हो जिससे मुस्तकबिल में एक लंबे टाइम के लिए पाकिस्तान टीम को, जो हमारे बैट्समैन है, बैटर्स हैं हमारे, उनको फायदा उससे? देखिए महमूद भाई, मेरा तो काम है क्रिकेट खेलना, ये तो सिर्फ बोर्ड की चीजें और मेरे हाई मैनेजमेंट की चीजें हैं। हमारा तो जब हम टीम में होते हैं तो हमारी तो कोशिश होती है कि जो भी बैटिंग कोच हो उनसे हम डिस्कस करें और उनके जो एक्सपीरियंस है और उनके जो प्लेइंग डेज में उन्होंने जो सक्सेस हासिल की है उनसे फायदा लें। बाकी ये सारी जो चीजें ये तो मेरे ख्याल से बोर्ड की है और वही बेहतर जानते हैं। बहुत अच्छी इनिंग खेली, दोनों इनिंग्स में जो है अच्छी सेंचुरी बनाई आपने। तो क्या इरादा है, और जाहिर बात है होगा भी, कि व्हाइट बॉल में भी आप इसी तरीके से कम बैक करें और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आप जो है व्हाइट बॉल का भी कम बैक करें? अधिक भाई, व्हाइट बॉल का कमबैक तो नहीं कहूंगा। व्हाइट बॉल तो मैं खेल रहा हूँ वनडे काफी अरसे से, 4 साल से 5 साल से पाकिस्तान टीम से परमानेंट मेंबर हूँ व्हाइट बॉल का। बट ये जरूर है कि इंग्लैंड की सीरीज जो हमने लास्ट ODI क्रिकेट खेली थी उसको काफी टाइम हो गया, शायद इसलिए आपको लग रहा है कि अब वो कमबैक है। हमारी जो 2 सीरीज थी वो बेसिकली अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज वाली कैंसिल हो गई थी, तो उसमें स्पैन काफी आ गया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वनडे की परफॉर्मेंसेस मेरी बहुत अच्छी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो अपना प्रोसेस है और जो मैंने हार्डवर्क और जो मैंने चीजें की हुई है मैं सिर्फ उस पर यकीन रखूं। रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि डे बाय डे अगर मेरी 1% भी इंक्रीज हो रही है, अगर इंप्रूवमेंट आ रही है तो मेरे ख्याल से बेटर है। आप ये बता दें कि चले दोनों मैचेस में सेंचुरी आपने की, वहां की बैटिंग विकेट थी, उसमें ऑस्ट्रेलियन भी कह चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया जो खासतौर पर नेशनल स्टेडियम की पिच है ये थोड़ी सी ग्रीन होगी, तेज बॉलर को मदद भी कर सकती है, और यहाँ हमेशा से नतीजा रहा है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हुए। तो क्या समझते हैं कि जैसी भी पिच होगी इमाम उस पर भी जो है कोशिश करेगा कि यहाँ भी सेंचुरी स्कोर करे? थैंक यू बदी। बदी भाई, मैंने अपनी मर्जी से क्यूरेटर को नहीं बोला था कि पिच मेरी मर्जी से बनाओ, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है पिच वाला। मेरा तो जहां मैंने उनको नहीं बोला पिंडी वालों को कि मेरे मतलब की विकेट बनानी है, ठीक है, सबके लिए वही विकेट थी, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वही विकेट थी। ऑस्ट्रेलिया को हमने आउट किया पूरी टीम को, उनका कोई 100 नहीं हुआ, तो मैंने अपनी मर्जी से उसको नहीं बोला था पिंडी वाले को कि भाई मेरी मर्जी, ताकि मैंने ईच इनिंग में 100 करना है। कराची की विकेट ऐसी वही होगी जो फर्स्ट क्लास में जिस तरह हम खेलते हैं, पहली दफा नहीं खेलूंगा मैं कराची की विकेट पे। और मैं जरूर ये बताऊंगा कि मैंने जितने टेस्ट मैचेस खेले और जितने परफॉर्मेंस किए हैं, वो मेरी जितनी भी परफॉर्मेंस थी इससे पहले थोड़ी बहुत टेस्ट मैच में, वो सारी बाहर की थी। मैंने साउथ अफ्रीका, आयरलैंड और इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेले, तो चाहे ग्रीन विकेट बने, येलो विकेट बने या ब्राउन विकेट बने, मेरा काम है क्रिकेट खेलना और मैं खेलूंगा। परफॉर्मेंस अल्लाह के हाथ में, मेरा काम है सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे बिलीव करना। ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है जब भी बैटिंग करती है वो 2.5 और 3 की एवरेज से खेलती है। अब ये मैं समझ आता है कि कंडीशन इस तरह की होती हैं। होम पे भी हम 4 की 100 पे नहीं जा पा रहे, उसी पिच पर ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने माइंडसेट में और टैक्टिक में थोड़ी सी चेंजेस की जरूरत है कि हम तेज खेलें, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट टेस्ट मैच भी अब जो है वो रन पर ओवर ज्यादा मांगते हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर किसी भी चीज में अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया की एक नंबर 1 साइड है, टॉप 3 के जो उनके रैंक के बॉलर्स भी हैं इस टीम में, और समटाइम्स जो होता है कि वो थोड़ा सा जो है फील्ड के हिसाब से रन रेट थोड़ा सा स्लो होता है। ऐसा नहीं होता कि उनकी बॉलिंग है, थोड़ी सी फील्ड समटाइम्स ऐसी हो जाती है कि आपको उसके हिसाब से थोड़ी देर खेलना पड़ता है, और हमारी बिल्कुल कोशिश होती है कि हम अपना जो रन रेट है वो ऊपर करें, और पूरी कोशिश है, इस पे काम भी हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में आप देखेंगे कि बेहतरी आएगी। शान ज्यादा फॉर्म में थे तो उनकी तरफ शायद ज्यादा वोट होंगे, लेकिन आपने परफॉर्म करके जो है वो साबित किया जबरदस्त। तो आपने सेंचुरी दोनों बना के हार्ट का इशारा भी किया था, तो शायद गालिबन बाबर आजम की तरफ था वो इशारा, क्योंकि वो आपको जो है वो खिलाना चाह रहे थे टेस्ट मैच में।
हार्ट का नहीं था, कोई और इशारा था, मैं कंफर्म कर दूं, बट आई थिंक इमाम सर आपकी बाबर जी से जो बात हुई है? वो बता दें। आपकी बाबर से बात नहीं, हुई है कि वो मुझे खिलाना चाह रहे थे? अरे मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, हाँ, अगर अच्छा। नहीं है तो आप बोल दो। चलो लाइटर नोट पे वो कह रहे हैं, हाँ। लेट्स मूव ऑन। सर दूसरी पहली बात ये कि सर बिल्कुल शान बहुत परफॉर्मेंस कर रहा था माशाल्लाह। शानी ने पीएसएल में बहुत परफॉर्मेंस की है, मगर इससे पहले मैं टेस्ट जो है बांग्लादेश के साथ भी मैं था, और मैंने जो फर्स्ट क्लास जो अभी खेली है डोमेस्टिक, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 100 की एवरेज से रन्स किए हैं। 5 मैचेस में मैंने 531 रन्स किए हैं। अगर आप उसको भी जरा थोड़ा सा देख लें, मैंने भी फर्स्ट क्लास वही खेली है जो बाकी सबने खेली है। और दूसरी बात यह है कि वो हार्ट का जो है इशारा नहीं था, दैट्स समथिंग वेरी पर्सनल, और वो मेरे और बाबर और हमारी एक टीम की चीज है जो मैं प्लीज डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच इमाम, थैंक यू एवरीवन फॉर